Hello students, welcome back to our channel Math Student. My name is Manoj Sharma, your math teacher. So बच्चों, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये आया है कि सर आप क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे वीडियो रेडी कीजिए। सो हमने इस पे हमने स्टार्ट की एक वीडियो जिस आपके लिए, इसमें हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हम इंटरवल पे भी डिस्कस करेंगे, डोमेन पे भी डिस्कस करेंगे और हम डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वाली वीडियो में हम सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पे हम देखेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल व्यू क्या होता है और अलजेब्रिकल व्यू क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान से वीडियो को देखना, नोट्स पर आना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कोई डाउट है तो बच्चों कॉमेंट सेक्शन पर आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। द टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है आपको आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर हम चैप्टर बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट पे आते हैं हम कि कंटिन्यूटी फंक्शन एट ए पॉइंट कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो मैं कंटिन्यूटी फंक्शन चेक कर रहा हूँ बच्चों एक्स इक्वल टू ए पे, और ए पे मेरी वैल्यू इस ग्राफ पे, ये जो वाई इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पर जो मेरी एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आई है फंक्शन की वो आई है लैम्डा। ठीक है, लेकिन मैंने इसके राइट नेबरहुड में चेक किया, मतलब राइट हैंड लिमिट पे चेक की वैल्यू, तो मैंने यहाँ से चेक की तो मेरी वैल्यू क्या आई बच्चों वाई इक्वल्स टू के। और इसी पॉइंट के मैंने लेफ्ट में चेक किया, लेफ्ट नेबरहुड पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो ए माइनस की वैल्यू मेरी क्या आई बच्चों वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, तो ए माइनस में भी वैल्यू के आ रही है, ए प्लस में भी वैल्यू के आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, के आ रही है, बट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लैम्डा आ रही है, ये देखिए ऊपर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यूज हैं तीनों की तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस वैल्यू पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है। तो अलजेब्रिकली इसको ऐसा बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो है, बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एट दैट वैल्यू ऑफ ए, मतलब फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू वो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल व्यू और दिस इज द अलजेब्रिकल व्यू। तो ज्योमेट्रिकल व्यू ये कहता है ग्राफ जो है वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमने चेक किया है यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, राइट और लेफ्ट में तो सेम आ रही है, लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू लैम्डा आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर। और अलजेब्रिकली हमने क्या देखा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट हो तो भी जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो डेफिनेट होनी चाहिए, तो कोई वैल्यू जरूर आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, और तीनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, तो ही बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट आ गया और यहाँ से चुभेगा मुझे, इधर से भी चुभेगा, इसका मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है, फिर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम इस पे आते हैं, इस वाले ग्राफ पे आते हैं बच्चों। इस वाले ग्राफ पे हम देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू ए, मैंने वैल्यू निकाली जो कि आई वाई इक्वल्स टू के, उसके मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली उसकी एफ ऑफ ए प्लस आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ए माइनस में तो एफ ऑफ ए माइनस आई। तो मैंने देखा इस नेबरहुड पे एक्स ऑफ ए पे भी वैल्यू के आ रही है, ए प्लस पे भी वैल्यू के आ रही है, ए माइनस पे भी वैल्यू के आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अलजेब्रिकली देखें इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू उस पे ए पे वो भी सेम ही आ रही है, मतलब के ही आ रही है तीनों। तो हम क्या बोलेंगे अलजेब्रिकली वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है और तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है। और कहीं से ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं है ग्राफ में, कहीं से चुप भी नहीं है ना, इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है फंक्शन का वो कंटिन्यूस है एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे। क्लियर है बच्चों, तो ये टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ एट अ फंक्शन, किस पे पॉइंट पे हमने कर लिया, अब हम इंटरवल पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे डोमेन में। ठीक है, तो तब तक के लिए टिल देन बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।